क्या ट्रंप ईरान पर बड़ा हमला करने से पीछे हट गए? अमेरिकी मिसाइल कम पड़ गए या ईरानी जवाबी हमलों ने वॉशिंगटन को रोक दिया? 13 रोज की जंग के बाद अचानक खामोशी। आखिर अमेरिका क्यों रुक गया? क्या डर गया अमेरिका? आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। 13 दिन तक मुसलसल हमलों के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग में अचानक खामोशी देखने को मिल रही है। अमेरिका ने गुज़िश्ता 2 दिन से ईरान पर हमले रोक दिए हैं, जबकि ईरान ने भी अमेरिकी टारगेट्स के खिलाफ अपनी जवाबी कार्रवाइयां फिलहाल मुअत्तल करने का ऐलान किया है। सवाल यह है कि क्या यह किसी नई डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट का नतीजा है या फिर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जंग मजीद बढ़ाने के खतरात ने परेशान कर दिया है? क्या खतरे से घिर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप चंद रोज कबल ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले पर गौर कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि वो एक बड़े फैसले के करीब हैं और अमेरिकी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। लेकिन सूरत हाल उस वक्त बदल गई जब डोनाल्ड ट्रंप के फौजी और सियासी एडवाइजर्स ने उन्हें खबरदार किया कि जंग मजीद बढ़ाने से अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फौज के पास पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलों और दीगर दिफाई हथियारों का यानी डिफेंस अम्यूनिशंस का जखीरा तेजी से घटता जा रहा है। यही वो मिसाइल हैं जो ईरान के ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि गुज़िश्ता चंद माह में 1000 से ज़ायद पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल किए जा चुके हैं, जिनकी मालियत अरबों डॉलर बनती है। और इन्हें इसलिए इस्तेमाल करना पड़ा चूंकि ईरान लगातार अमेरिकी टारगेट्स को निशाना बना रहा था। उर्दन में, कुवैत में, बहरीन में, यूएई में, जहां कहीं भी अमेरिकी बेसिस थे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, वहां पर ईरान जवाबी हमले कर रहा था। नतीजतन अमेरिका को अपने ये जो इंटरसेप्टर्स हैं इनके इस्तेमाल करना पड़ रहा था और काफ़ी महंगे इंटरसेप्टर्स की जो कैशे है, जो उसका स्टॉक है, वो ख़त्म होता जा रहा है। अमेरिका को खदशा है कि अगर ईरान ने मज़ीद बड़े हमले किए तो रीजन में मौजूद अमेरिकी फ़ौजियों और अड्डों का दिफा करना मुश्किल हो सकता है। इस खतरे ने वॉशिंगटन को अपनी हिकमत अमली पर, अपनी स्ट्रैटेजी पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि उसकी जवाबी कार्रवाइयों ने, यानी ईरान ने जो अमेरिकी अटैक के जवाब में जो हमले किए हैं, उसने अमेरिका को दिफाई पोजीशन अख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है। ईरान का सीधा दावा यह है कि ईरानी जवाबी हमलों ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वो रुके, ठहरे, वापस लौटे, भागे। ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रमीनिया का कहना है कि चूंकि अमेरिकी हमले 2 रातों से रुके हुए हैं, इसलिए ईरान ने भी अपनी जवाबी कार्रवाइयां फिलहाल रोक दी हैं। उनके मुताबिक ईरान की पूरी हिकमत अमली, ईरान की पूरी स्ट्रैटेजी जवाबी रद्द अमल पर है, यानी डिफेंस में है। ईरान जो भी अटैक कर रहा है वो डिफेंस में कर रहा है। और जब अमेरिका रुका तो ईरान ने भी अपने हाथ रोक लिए। यानी अमेरिका को ईरान यह एहसास दिला रहा है कि अगर तुम हमले करोगे तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, तुम हमले बंद करोगे तो हम भी बंद कर देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया दिनों में ईरानी हमलों ने जॉर्डन, बहरीन, कुवैत और खाड़ी के बहुत सारे जो खित्ते हैं, खलीजी खित्ते में मौजूद अमेरिकी सेंटर्स को निशाना बनाया। न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि काफ़ी हद तक उसे तबाह कर दिया है। अमेरिकी हुक्काम को सबसे बड़ा धचका उस वक्त लगा जब जॉर्डन में ईरानी हमलों के नतीजे में अमेरिकी फौजी हलाक हो गए, अमेरिकी फौजी मारे गए। अमेरिकी एडवाइजर्स का ख्याल है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बड़े हमले का हुक्म देते हैं तो ईरान इससे कहीं ज़्यादा सख्त रद्द अमल दे सकता है, इससे कहीं ज़्यादा वो स्ट्रांग जवाबी हमले कर सकता था, जिससे अमेरिकी नुकसानात में ज़्यादा इजाफा हो सकता था। सिर्फ फौजी खतरात ही नहीं, माशी खदशात यानी इकोनॉमिकल क्राइसिस का डर व्हाइट हाउस के लिए परेशान कुन है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो ब्लॉकेड है उसने वर्ल्ड ट्रेड और तेल की सप्लाई के बारे में और ज़्यादा सवाल खड़े कर दिए थे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को डर है कि अगर जंग और ज़्यादा फैल गई तो तेल की कीमतें अचानक ज़्यादा बढ़ सकती हैं और दुनिया एक नए इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ
जा सकती है। इसके अलावा अमेरिका के अहम जो गल्फ के जो उसके अलाइज हैं, उन्होंने भी जंग के फैलाव से परेशान होकर अमेरिका को कहीं ना कहीं ये बात समझाने की कोशिश की है। और यही बात अमेरिका के अपने फौजी मुशीर भी डोनाल्ड ट्रंप के फौजी मुशीर को समझा रहे हैं। ईरानी हमलों का ज्यादा बोझ इन्हीं मुल्कों पर पड़ रहा था। तो फिलहाल जंग में एक आर्जी वक्फा जरूर आया है, एक हॉल्ट आया है, लेकिन हालात अब भी इंतहाई कशीदा हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बड़े हमले के फैसले से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान उससे अपनी मज़ाहमत की यानी डिफेंस में किए गए हमले की कामयाबी करार दे रहा है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि आया ये खामोशी मुस्तकिल जंग बंदी में बदलती है या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े तनाव की तरफ बढ़ता है। 13 रोज की शदीद जंग के बाद बंदूकें वक्ती तौर पर खामोश हैं, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या यह अमन की शुरुआत है या एक और बड़े तूफान से पहले की खामोशी?